सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क हमारा, उसकी तरफ से इतनी कड़ी शराइत लगाई गई हैं। जो गुज़िश्ता मुआहिदा हुआ था उसमें तो हम देख रहे थे कि एक रिफाइनरी लगानी थी, बराह रास्त सरमायाकारी की भी बात चल रही थी। इस बार सर क्या मुख्तलिफ हुआ कि इतनी सख्त शराइत कर्ज दी जा रही है, कर्ज पर भी इतनी कड़ी शराइत लगाई जा रही है? व्हाट वेंट रॉन्ग सर? देखिए, आपने पता नहीं मेरा ट्वीट पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने ट्वीट ये कहा था, लिखा है उसमें कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये कर्ज की जो डिपॉजिट है इसको ड्रॉ नहीं करे और सऊदी अरब को ये पैसे मतलब उनसे ड्रॉ नहीं ले और उनका शुक्रिया अदा करके वापस कर दे कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए। अब जहां तक आपने बात की कि दोस्त मवाद बिरादराना मुल्क, देखिए आज की दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में और इस दुनिया में जो आज दुनिया चल रही है, कोई मुल्क किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है और हर मुल्क अपने माशी मफादात के हिसाब से काम कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वो कुछ करेगा जो उनको वहां से इंस्ट्रक्शन आएगी और मैंने जो उसकी जो डिटेल्स देखी हैं उसमें मेरा बिल्कुल ये क्लैरिटी ओपिनियन है कि पाकिस्तान को ये शराइत कबूल नहीं करनी चाहिए और अगर हमने ये शराइत कबूल की तो हमारे और जो बाकी हम कभी किसी से लोन लेंगे तो वो हर बंदा यही डिमांड करेगा कि आप ये शराइत पे हमें लोन हमसे लें। तो ये जो सऊदी अरब ने कंडीशंस डाली हैं हमारे लिए 3 बिलियन रुपीस को ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करके और डिपॉजिट इशू करके, बॉन्ड इशू करके हम ये पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि ये दोस्त मुल्क और बिरादराना मुल्क और इस्लामी यकजहती, ये सब अल्फाज हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है और अब कमर्शियल वर्ल्ड में हमें जिंदा रहना है और उसी को हम आगे लेके चलेंगे। अगर उनको ये पैसे इस शर्त पे देने हैं तो हमें ये काबिल कबूल नहीं होने चाहिए। ये मेरी व्यू है और ये मैं से बड़ा फर्म हूँ। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, चब्बर जैदी साहब तो कह रहे हैं कि हुकूमत को नहीं लेना चाहिए इतनी सख्त शराइत पर कर्ज। और दूसरा सर, थोड़ी सी शराइत के हवाले से भी बता दें हमारे। देखिए, बुनियादी तौर पे तो जैदी साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है ना कि जी 1 साल के लिए आप पैसा रख रहे हैं और आप वो एक किस्म का उनको ये एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि जिस पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। $3 बिलियन, ये $1.2 बिलियन का उधार का तेल जो है वो भी इसमें शामिल है। अब सवाल ये है जैदी साहब, आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमारे रिजर्व जिस तरीके से कम हुए हैं, ख़ासतौर पे पिछले चंद दिनों में $3.5 बिलियन कम हुए हैं। हुकूमत ये देख रही है कि मार्केट सेंटिमेंट इस तरह चलते हैं कि डॉलर बाहर से आए तो आप देख लें स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाती है, इंटरेस्ट रेट पे भी कोई फ़र्क आता है, फिर एक्सचेंज रेट पे भी फ़र्क आता है। ये सारा कुछ होने के बावजूद बड़े जो दावे किए गए थे फवाद चौधरी साहब हों, बाकी लोगों के, जी देखें सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉलर की उड़ान वैसे की वैसी है, मार्केट सेंटिमेंट कोई इतना अच्छा बेहतर नहीं हुआ। फिर आप देख लें जिस तरीके से इंटरबैंक में रेट बढ़ता है डॉलर का और मार्केट में आप देख लें अब 185, 86 और अल्लाह ना करे 200 की बात हो रही है कि जी IMF के साथ ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। और फिर 4% इंटरेस्ट रेट सऊदी अरब हमेशा IMF जो आधे % पे देता है जी, उसकी कड़ी शराइत बाकी तो होती है, वो नुकसान होता है। जिस तरीके से आप लेट गए उनके पास तो उन्होंने बहुत सारी शराइत रखेंगे जी पैसा कैसे वापस करेंगे। जैसे साहब मेरा सवाल आपसे है कि जी ये तो बात ठीक है कि हुकूमत को ऑप्शन वे करने चाहिए थे। चलें अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत को ये परेशानी थी कि जी डॉलर नीचे नहीं आ रहा, इनफ्लोज हमारे नहीं हैं, तो ये पैसा लिया गया और बड़ी जिसको कहना चाहिए कि बड़े बबांगे दौल ये बातें की गई और यहाँ तक कहा गया कि जी सब अच्छा की रिपोर्ट हो जाएगी। ये मतलब ये जो शराइत जिस तरीके से सामने आई हैं, इन शराइत की वजह से मामला ख़राब हो गया। अब सवाल ये है कि पैसा रख के क्या करेंगी और इस पर 4% इंटरेस्ट, आपने इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और फिर IMF से जो पैसा ले रहे हैं वो तो पहला कर्ज उतारने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो सवाल जैदी साहब ये है कि अपने रिसोर्सेज जिसके लिए आपने भी बड़ी लड़ाई लड़ी, फिर आप FBI से छोड़ के भी आगे बाहर, उस तरफ तवज्जो नहीं है बिल्कुल हुकूमत की। सिर्फ यूँ लग रहा है कि कर्जे पे कर्जे लेके डे टू डे बुनियादों के मामला चलाना ये मुल्क के लिए कितना खतरनाक है। देखिए शाम साहब, मैं डॉलर के मामले को रखता हूँ, अलग रखता हूँ और डॉलर का ताल्लुक हमारी लोकल कलेक्शन डोमेस्टिक डेट से नहीं है। डॉलर के सिलसिले में ये डिपॉजिट जो है ये कोई हमें 3 बिलियन का डिपॉजिट और जो कि ड्रॉ जिसको हम यूज नहीं कर सकते उसका कोई मकसद नहीं है, तो ये तो हमें वैसे ही वापस करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो नीचे नीचे आ रहा है, उसमें अज़ियाम साहब मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इसकी बुनियादी वजह हमारे रिलेशन है विद दी वेस्टर्न वर्ल्ड। और जब तक आप अफगानिस्तान के मसले को हल नहीं करेंगे और अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं लेकर आएंगे
पाकिस्तान के ताल्लुकात वेस्टर्न वर्ल्ड से सही नहीं हो सकते, और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी आप, सऊदी अरब को भी आप पार्ट ऑफ ज्यू लॉबी समझे। ये सऊदी अरब पार्ट ऑफ द मुस्लिम लॉबी नहीं है, तो ये उसी का हिस्सा है। तो उन्होंने जो किया है वो सही कर रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। वो समझते हैं कि हमारा जो स्टांस है वो अफगानिस्तान में ठीक नहीं है, और हमें अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी चाहिए। हम नहीं बना सकते, अफगानी बनाएंगे, मगर हमें उस इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगस्त से लेकर दिसंबर हो गया, और ये जो हमने अफगानी जो खेल खेल रहे हैं, ये खेल खत्म होना चाहिए। और 4 बंदे बंदूकें लेके बैठ के आके तालिबान काबुल फतह कर लेते हैं, ये काफी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। कोई दुनिया का मुल्क इसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं मानेगा। तो इसलिए ये तो ये खेल वो नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ज़ैदी साहब माजरत के साथ इसको जरा दूसरी बात इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात ये है, जी जब हम अपने इंपोर्ट को हाथ नहीं डाल सक रहे और हम इंपोर्ट को सही नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने जो खेल खेला है इंपोर्ट के साथ भी पिछले 2 साल में, वो अच्छा नहीं खेला। हमने क्या चीज इंपोर्ट किया, देखे ना, लिस्ट तो मंगाए ना जरा। अच्छा, मगर श्याम साहब मेरा मसला ये नहीं है। मैंने 3 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है अखबार में पाकिस्तान के डोमेस्टिक डेट के बारे में। पता नहीं आपको, आपकी नजर से वो आर्टिकल गुजरा हो या नहीं गुजरा हो। उस पे मैंने लिखा है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक डेट की वजह से पाकिस्तान अब गोइंग कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान की मईशत अब अपने इस कर्जे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अच्छा बुरे की बात नहीं है कि इमरान खान अच्छा है या नवाज शरीफ बुरा था या इस्तेदारी अच्छा है। पाकिस्तान की जो, जी आइए बोलिए। हाँ, लेकिन बताइए आप क्या करें इसमें। ज़ैदी साहब एक बात पे जो फैसला नहीं हो रहा, चाहे हमारी अशराफिया है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी ओपोजिशन है, पार्टियां हैं, हुकूमत है, एक चीज़ पे 74 सालों में अभी देख रहे हैं कि जिस पे फैसला नहीं हो पा रहा कि जी ब्लॉक, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ब्लॉक चेंज करने का वक्त आ गया, हमें निकल के वेस्टर्न ब्लॉक से चाइना की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि 45% एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका की है, सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे है। इसी तरह आप यूरोपियन यूनियन को शामिल कर लें तो 25%, वो ऑलमोस्ट ये 70% के करीब जो है ना, हमारा सारा का सारा दारोमदार वेस्ट के ऊपर है। अभी लोग कह रहे हैं कि जी चाइना के साथ बढ़ाएं। चाइनीज़ ठीक है, वो तरीके से मदद करते हैं, कैश नहीं देते, और जिस अंदाज से वो उनकी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, अभी आप देख लें इमरान खान साहब को सॉरी करके वापस आना पड़ा, 1.5 साल सिपेक लेट हुआ, लेकिन वही जो बात हुई थी कि जी इंटरेस्ट रेट कम करें, कंपनियां करेंगी, वो नहीं कम किया उन्होंने। तो मेरा सवाल आपसे कि जी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया है कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर सारा वो वेस्ट के ऊपर है, वेस्टर्न है, हमें कहा धकेला जा रहा है चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके खिलाफ है। प्रोसेस में हर चीज़ जो है ना वो सफ़र कर रही। जी देखिए श्याम साहब, अगर कोई बंदा ये समझता है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी अमेरिकन इन्फ्लुएंस से अलग होकर जिंदा रह सकती है, तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को नहीं समझता। ठीक, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलकर रहना है। हम अमेरिकन इकोनॉमिक ऑर्डर का हिस्सा हैं। चाइनीज इकोनॉमिक ऑर्डर नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कोई चाइनीज ब्लॉक नहीं है। ये बेवकूफी वाली बातें हैं, ये सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। पाकिस्तान शुड बी अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन लॉबी, अमेरिकन इंटरेस्ट, और हमें अपना इंटरेस्ट देखना है कि हम अगर अपनी एक्सपोर्ट को 30 से 40 बिलियन करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं 10 बिलियन का खरीदार कहां से आएगा? चाइना से आएगा। अगर कोई कहता है चाइना से आएगा तो उसको जाइए जाके खुदकशी कर ले। उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां खड़ी है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई ताल्लुक चाइना के साथ उस शक्ल में नहीं है। हमें ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। एक चीज प्रॉब्लम के कंपनी दबाव से गलतफहमी दूर नहीं करते, हम बिला वजह की बातें करते रहते हैं, और फिर आके हम हर 10 साल बाद अमेरिका से झगड़ा कर लेते हैं, फिर हम उसको नाराज करते हैं, फिर हम अपने बिला चीजें लेकर आते हैं, फिर हमें उसकी सजा मिलती है, फिर सजा भुगतने के बाद अवाम फिर सामने आ जाती है। ये पनिशमेंट आप भुगत रहे हैं अपने किरदार की। ज़ैदी साहब एक चीज़ बताइएगा कि ये जो अब सारा मामला इतना ख़राब हो गया है, बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि जी सब क्वार्टर्स में ये बात हो रही है, ऑफिशियल और ऑफिशियल क्वार्टर में, कि प्राइम मिनिस्टर के एब्सोल्यूट नॉट के बाद बड़े नुकसानात हुए। बाइडन साहब ने उन्हें नहीं बुलाया, हमारे बैक करते रहे फॉरेन ऑफिस के लोगों की मुलाकात आज तक नहीं हुई, साल हो गया है। अब ये आपको क्या लगता, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें खामोश सफारतकारी की तरफ जाना चाहिए था, हम नहीं गए।
चाहे सीपैक के मसले पे हमें दबाव डालने हैं, हम नहीं निकल सकते तो उनको कन्विंस करें, लेकिन जिस तरीके से हमने बबांगे धोल और बयानबाजी करके अपना मामला ख़राब किया, आपको लगता है कि वक्त आ गया कि अभी भी सवारतकारी खामोश शुरू करनी चाहिए? एहतिशाम साहब, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं उस वक्त सोच सकता हूँ ना कोई और चीज जब मुझे ऑल्टरनेट नजर आए। ठीक। अगर मेरे पास ऑल्टरनेट है ही नहीं, मैंने हर अरिथमेटिक करके देख ली, मैंने हर कैलकुलेशन बना के देख ली, मेरे पास ऑल्टरनेट नहीं है। मैं उस दुनिया में रह रहा हूं जहां पर पाकिस्तान का बुनियाद खड़ा है एक्सपोर्ट के ऊपर और रेमिटेंस के ऊपर। दोनों चीजें, रेमिटेंस और एक्सपोर्ट, उन लोगों से आती है जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस लोग हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस लोगों से अलग होना चाहता हूं क्योंकि मेरी गैरत बहुत अलग है। मुझे भी बड़ी शर्म आती है कि अमेरिकन के सामने मुझे जलील होना पड़ता है। मैं तो वो आदमी हूं जिसका लड़ाई हुई थी IMF के हेड के साथ, मैंने कहा आप मेरे साथ इक्वल टर्म में बात करें। मैं तो उस तरीके का आदमी हूं, मगर जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं है तो फिर मुझे जाके अगर भीख मांगनी है तो भीख जो मांगता है उसके पास फिर अना नहीं होती, और फिर वो जाके बिला वजह की बातें नहीं करता। अब मेरा जो बात साहब, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि आपको ये पता है कि हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस दोनों अमेरिकन इन्फ्लुएंस की कंट्री से आना है। अब आप मुझे ये समझा दें कि आप उनके साथ बिला वजह का झगड़ा क्यों लेना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि अफगान काबुल में हुकूमत जो हो वो तालिबान की आ जाए और दूसरी गवर्नमेंट नहीं आए? ये आपका जो दिमाग में आपके एक चीज बैठी हुई है कि जी हम ये ले आए, ये आपके लिए आजाद करने वाला है। और अभी सर्दियां आने वाली है और सर्दियां आएंगी कि आप ये अज्यूम करते हैं कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का इफेक्ट पाकिस्तान में नहीं आएगा? हम किस दुनिया में बैठे हैं? और हमारी ये बिलावजी की जो हमारी जो सोच है ये खत्म नहीं हो रही। पॉलिसी को